हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान में चल रहे बलूचिस्तानी विद्रोह के बारे में। क्यों बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तानी सेना और चीन की नाक में दम करके रखा है, इस विद्रोह के पीछे क्या क्या कारण है, उस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में बलूचिस्तानियों का विद्रोह चल रहा है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, है ना। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा इनकी बहुत उपेक्षा की जाती है, इनके जो अधिकार हैं उनको दबाया जाता है, ठीक है। जिस कारण से ये विद्रोह बहुत ज्यादा अभी फिलहाल हिंसक हो गया है, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। और जिन लोगों की जान गई है उसमें पाकिस्तान के सेना के जो सैनिक हैं वो भी शामिल है। तो ये पाकिस्तानी सेना के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि वहां की जनता ही सैनिकों को टारगेट कर रही है, सैनिकों को निशाना बना रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बलूचिस्तानी विद्रोह की, तो इसकी जो नींव है, इसका जो इतिहास है बहुत ज्यादा पुराना है। ये जो बलूचिस्तानी विद्रोह स्टार्ट हुआ है ये अभी का नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं काफी पुरानी है। अगर हम बात करें 1947 के आसपास की, 1947 में भारत पाकिस्तान के आजाद होने से ही पहले या भारत पाकिस्तान के बंटवारे होने से पहले ही बलूचिस्तान एक आजाद देश के रूप में उभर कर सामने आया था। लेकिन बलूचिस्तान की ये जो आजादी थी महज 227 दिन की थी। केवल 227 दिन तक ही बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहता है। उसके बाद बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर जबरदस्ती पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम पे देसी रियासतों को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई थी, जिसमें से एक स्वतंत्रता ये थी कि वो चाहे तो भारत के साथ चाहे तो पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए। मतलब वो किस देश में मिलना चाहती हैं इसकी स्वतंत्रता रियासतों को दी गई थी, ठीक। उसी प्रकार से जो बलूचिस्तान है उसे भी ये स्वतंत्रता दी थी अंग्रेजों ने कि वो चाहे तो भारत में चाहे तो ईरान में या अफगानिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन पाकिस्तान की जिन्ना सरकार बलूचिस्तान को ये ऑफर देती है कि वो धर्म के आधार पर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उस वक्त बलूचिस्तान का ये स्टैंड था कि जो बलूचिस्तान की भाषा है, पहनावा है, संस्कृति है, वो पाकिस्तान के लोगों से बिल्कुल अलग है। और इस्लामिक आधार पर या फिर धर्म के आधार पर हम पाकिस्तान में ही क्यों शामिल हों, ईरान और अफगानिस्तान वो भी तो इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। तो ऐसा स्टैंड था बलूचिस्तान का और उस टाइम पे बलूचिस्तान ने एक स्वतंत्र देश रहना ही स्वीकार किया था। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, बलूचिस्तान के आधे से ज्यादा हिस्से पर सैनिक कार्रवाई के द्वारा कब्जा कर लेता है। फिलहाल का अभी का जो बलूचिस्तान है, अगर हम इस पे बात करें तो आपको जो मैप में दिख रहा है ये पिंक पार्ट, ये है बलूचिस्तान, ठीक है। ये है बलूचिस्तान क्षेत्र। पहले ये एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, बाद में पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया और अब ये पाकिस्तान का लगभग, पाकिस्तान के पास जितनी भी जमीन है, जितना भी पाकिस्तान का क्षेत्रफल है उसका लगभग 44% बलूचिस्तान ही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल का जो बलूचिस्तान है 3 हिस्सों में डिवाइड है। इसका सबसे बड़ा जो भाग है वो पाकिस्तान के पास है, इसका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के पास है, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ये अफगानिस्तान के पास है, और कुछ जो हिस्सा है ये ईरान के पास है, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो बलूचिस्तान है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, 1, 2 और 3। मतलब कि बलूचिस्तान क्षेत्र को इन देशों ने आपस में डिवाइड कर लिया, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, जो कि पहले कभी एक स्वतंत्र राज्य या देश हुआ करता था, ठीक है। तो वहीं से ही बलूचिस्तानी जो लोग हैं उनके मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। वहीं से ही वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ उनके मन में जो विद्रोह की भावना का जन्म होता है, ठीक है। तो ये है पाकिस्तान का वर्तमान मैप, है ना, जिसमें ये रेड जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो रेड हिस्सा आपको दिख रहा है ये है बलूचिस्तान, है ना। और ये पाकिस्तान का लगभग 44% का क्षेत्रफल है। और ये जो हिस्सा है बहुत ज्यादा प्राकृतिक रूप से समृद्ध है। यहाँ पे यूरेनियम हो, गैस हो, तेल, इन सब के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन इन सब का उपयोग बलूचिस्तान के डेवलपमेंट में नहीं किया जाता। ये भी कहीं ना कहीं इन बलूचिस्तानियों को विद्रोह के लिए उत्साहित करता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है बलूचिस्तानियों का विद्रोह करने का। लेकिन रिसेंट में इस विद्रोह का बड़ा कारण माना जा रहा है सीपैक को, जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान, जिसके द्वारा पाकिस्तान में लगभग
$65 अरब की निवेश किया गया है। ठीक है, तो आपको जो मैप में दिख रहा है ये है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है इसको ही सीपैक के जरिए, सीपैक प्रोजेक्ट के थ्रू डेवलप किया जा रहा है, और इसी डेवलपमेंट का या फिर कहे इसी का विद्रोह कर रहा है बलूचिस्तान। इसी कारण जो चीनी नागरिक होते हैं जो इस प्रोजेक्ट में कार्यरत हैं उन पर भी बलूचिस्तानी लोग हमला करते हैं। इसमें बहुत सारे चीनी नागरिकों की भी जान जा चुकी है। ठीक है, और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि चाइना ये सीपैक क्यों डेवलप कर रहा है, या फिर पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसको क्यों डेवलप कर रहा है, ताकि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में उसे डायरेक्ट, यहाँ से उसे डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है। क्योंकि यहाँ से अगर बात करें जो अंडमान निकोबार की साइड से वो हिंद महासागर में प्रवेश करता है तो उसे भारत के क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं अगर ग्वादर बंदरगाह वो डेवलप करता है तो हिंद महासागर तक उसकी डायरेक्ट पहुंच हो जाएगी, और वो भारत को भी काउंटर कर लेगा ग्वादर बंदरगाह के थ्रू। साथ ही वो ईरान और अफगानिस्तान इनको भी काउंटर करना चाहता है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसीलिए अब भारत और ईरान के द्वारा जो चाबहार पोर्ट है वो समझौता किया गया है। चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है भारत और ईरान के द्वारा। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में भी इस पोर्ट के थ्रू कुछ शिपमेंट चाइना को भेजा था। ठीक है, तो फिलहाल जो बलूचिस्तानी हैं उनकी एक ही मांग है कि पाकिस्तान इस सीपैक के काम को रोक दे और चाइना अपना निवेश वापस ले जाए। और अगर चाइना अपना निवेश वापस ले जाता है पाकिस्तान से तो ये भारत के भी हित में होगा, साथ ही ईरान के हित में भी होगा। हो सकता है जो फंडिंग चाइना पाकिस्तान को कर रहा है वो फंडिंग वो ईरान को कर दे बाद में, और चाइना से जितना दूर पाकिस्तान रहेगा वो उतना ही अच्छा है भारत के लिए। क्योंकि जो ग्वादर बंदरगाह डेवलप किया जा रहा है सीपैक के थ्रू वो सटता है भारत पाकिस्तान सीमा से। इस कारण से भारतीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो सीपैक का काम रुकता है तो भारत के लिए भी ये हित में होगा। लेकिन फिलहाल जो बलूचिस्तानियों ने विद्रोह किया है वो कहीं ना कहीं चाइना को संदेश देने के लिए किया है कि आप इस निवेश को वापस ले जाएं, और ये बहुत ज्यादा हिंसक हो गया है। इसमें लगभग 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है ना। पाकिस्तान ने तो ऐसा बोला है कि 70 ही लोगों की जान गई है, लेकिन इसमें 100 से अधिक लोगों की जान गई है, जिसमें से 15 तो पाकिस्तान के सैनिक थे। तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के लिए कि वहां की जनता ही सेना को टारगेट कर रही है। वो सेना जो देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती है वही सेना पाकिस्तान की जनता के शोषण का कारण बन गई है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो बलूचिस्तानी जो विद्रोह कर रहे हैं उनको आतंकवादी बुलाती है ना, कहती है कि ये आतंकवादी है जो पाकिस्तान के डेवलपमेंट को रोकने का काम कर रहे हैं या रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब पाकिस्तान ने इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक सैन्य अभियान भी चला दिया है ना। सेना के द्वारा एक सैन्य अभियान चलाया जा रहा है इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि इन आतंकवादी घटनाओं में चीन के जो नागरिक हैं है ना, चीनी नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं, जो इंजीनियर हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं, जिससे चाइना और पाकिस्तान के जो संबंध है उस पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका ये भी बयान आया था कि जो बलूचिस्तान विद्रोह आतंकवादी कर रहे हैं उनका यही मोटिव है कि चाइना और पाकिस्तान के जो आपसी संबंध हैं उनमें खलल डाली जाए, उनमें दरार डाली जाए। ठीक है, तो एक पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जो अपने ही देश के लोगों को आतंकवादी बुला सकता है। साथ ही जो चाइना है वो भी हरकत में है। चाइना ने रिसेंटली अपने कमांडर को, जो सेना के कमांडर हैं उनको पाकिस्तान भेजा है, और पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख हैं उनकी और चाइना के जो कमांडर हैं उनके बीच इस मुद्दे को लेकर मीटिंग हो रही है। ठीक है, और अगर हम बात करें बलूचिस्तान का जो विद्रोह है अगर धीरे धीरे और बढ़ जाता है तो हो सकता है हमें एक और बांग्लादेश देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि जितने भी रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है जो कभी ना कभी एक गंभीर मोड़ ले सकती है, और बलूचिस्तान भी एक स्वतंत्र राज्य बांग्लादेश की तरह उभर कर आ सकता है। ठीक है, और ये जो विद्रोह है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत ज्यादा गंभीर कारण है। पाकिस्तान की सेना इस विद्रोह को दबाने के लिए बलूचिस्तानियों के जो मानव अधिकार हैं उनकी नजरअंदाजी कर रही है। साथ ही इस क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके परिवार के लोगों को पाकिस्तान की जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है, उनके द्वारा ले जाया जाता है। बाद में उनके साथ क्या होता है
किसी को पता नहीं है। तो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी ये बहुत ज्यादा चिंतित है। साथ ही मानवाधिकार से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को इस बात पर फटकार लगाई है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार एट द एंड इनको आतंकवादी घोषित करने में लगी हुई है और भारत पर इन सब का इल्जाम मढ़ रही है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।